हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नेचुरल क्लैमिटीज़। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुनामी। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नेचुरल क्लैमिटीज़ से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सुनामी, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है। अ सुनामी इज़ अ सीरीज़ ऑफ वेव्स। अब सुनामी क्या होती है? एक सीरीज़ ऑफ वेव्स होती है। मतलब जब समुद्र में बहुत सारी लहरें एक साथ उठ के आती हैं तो वो होती है सुनामी। और ये क्रिएट कैसे होती है? जब ओशन वाटर में सडनली डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड एंड अकर एट एनी टाइम। और ये इतनी स्पीड में आती हैं, ये कभी भी पहुंच सकती हैं। दे कैन इवन गो as high as 100 feet before crashing on to the land। और जब लैंड पे ये पहुंचती हैं, ठीक है, तो समुद्री एरिया जो होता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ पर सुनामी आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये जो है वहाँ तो डैमेज करती ही करती है। वहाँ के जो 100 मीटर के एरिया जो होते हैं ना, उनको भी ये नुकसान पहुँचाती है। हैंस द इफ़ेक्ट ऑफ अ सुनामी आर डिवास्टिंग। और ये जो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत डिवास्टिंग होता है, बहुत डेंजर होता है। ठीक है। अगर हम इस पिक्चर में देखें, देखो, सुनामी हिट्स द कोस्ट। जो सुनामी है, मैंने जैसा कि कहा कि जो सुनामी है वो अगर हम देखें तो समुद्री एरिया में ज़्यादा, समुद्री एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये कहाँ पर हिट करती है? कोस्ट पे, जो तटीय इलाके होते हैं ना, वहाँ पर हिट करती है। सुनामी स्टार्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। और जो सुनामी स्टार्ट कैसे होती है? अर्थक्वेक के दौरान जो है वो स्टार्ट होती है। जब ओशन का जो अर्थ एरिया होता है वहाँ पर जब डिस्टर्बेंस होती है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका ओशन हो गया, यहाँ पर जब डिस्टर्बेंस होगी ना तो ऑब्वियसली ओशन में भी डिस्टर्बेंस होगी। तो वही कारण होता है, वही कारण होता है सुनामी का। द जाइंट वेव ट्रेवल अक्रॉस द सी। और जो वो अर्थक्वेक आता है ना, तो वो ट्रैवल करता करता मतलब सी तक पहुंच जाता है। वो एक सडनली डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जो अर्थक्वेक होता है वो ओशन में एक सडनली डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और वो इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो सुनामी जो लहरें होती हैं ना, वो ट्रैवल करती हाई स्पीड में जो है वो आती हैं, और जो समुद्री इलाके, तटीय इलाके होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है सुनामी। आई होप आपको जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। देखो देखो कितनी बुरी तरीके से जो है वो लहरें उठती हुई आ रही हैं। और मतलब ये है कि ये इतनी दूर तक ये लहरें जाती हैं कि 100 फीट से भी आगे तक जो एरिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा। अब कॉजेज़ क्या क्या होते हैं सुनामी के? सुनामी कैन बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब ये जो कॉजेज़ होते हैं सुनामी के वो क्या क्या होते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन भी एक कारण है सुनामी का, अंडर वाटर अर्थक्वेक भी एक कारण है, और अंडर वाटर एक्सप्लोजन भी एक कारण है सुनामी का। कॉन्सिक्वेंसेस देख लो। सुनामी टेंड टू इफेक्ट कोस्ट लाइन सीवियरली। अब जैसा कि मैंने कहा ना कि ज़्यादातर अगर देखा जाए जहाँ पर समुद्र होता है ना, वहाँ पर सुनामी आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर जो है सीवियरली डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक तरीके से कह लो, जब सुनामी आती है तो सब कुछ दोबारा से लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है सुनामी के बाद। दस कॉजिंग इमेंस लॉस ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने कहा, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सुनामी के बाद दोबारा से लोगों को अपना जीवन जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। अगर हम एक इंसिडेंट की बात करें, 26 दिसंबर 2004 में एक इंसिडेंट हुआ था सुनामी का। सीवियर सुनामी हुई थी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुमात्रा इन इंडोनेशिया में, एंड स्टक इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये एक इंसिडेंट हुआ था 26 दिसंबर 2004 में सुमात्रा में, जो है इंडोनेशिया का पार्ट। ठीक है। और इसने कुछ हद तक इंडिया को भी डैमेज किया था, श्रीलंका को भी डैमेज किया था, और थाईलैंड को भी डैमेज किया था। इट वॉज परहैप्स वन ऑफ दीज बिगेस्ट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर एवर।
और सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी अब तक की ये नेचुरल डिज़ास्टर मानी जाती है। अब तक का सबसे बिगेस्ट इंसिडेंट माना जाता है नेचुरल डिज़ास्टर में। प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए? अ गुड सुनामी वार्निंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड टू वार्न पीपल वेल इन एडवांस। एक वार्निंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसे इंस्टॉल करना चाहिए। वो एडवांस में ही आपको वार्न कर देता है लोगों को, ताकि आप वहाँ के जो सुनामी एरिया होते हैं वहाँ से आप हट के थोड़ा दूर जाके कहीं और रह लें कुछ टाइम तक, तब चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो वापस आप अपने प्लेस पे आ सकें। पीपल लिविंग इन अ लो लेइंग रीजन शुड मूव टू हायर ग्राउंड ऑफ फॉर सेफ्टी पर्पसेज। जो लोग लोअर रीजन में रहते हैं उन्हें हायर ग्राउंड पे जाके रहना चाहिए, क्योंकि फॉर सेफ्टी पर्पसेज, एंड शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशन टिल अनाउंस सेफ बाय द अथॉरिटीज़। और जब तक हमें दूर रहना चाहिए ओशन वाले एरिया से, जब तक सेफ्टी का अनाउंसमेंट ना हो जाए अथॉरिटीज़ बाय अथॉरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सुनामी का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।